दावा किया है कि कोरोना वायरस को वुहान में सरकार द्वारा नियंत्रित एक लैब में बनाया गया है। डॉक्टर ने साथ ही ये भी कहा है कि उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी है। डॉक्टर यान को दिसंबर 2019 में वुहान में फैल रहे न्यू निमोनिया की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। वो इस वक्त अमेरिका में एक सीक्रेट लोकेशन पर है। दरअसल डॉक्टर यान ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, कहा था कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से पहले ही चीन की सरकार इस संक्रमण के बारे में जानती थी। था कि कोरोना वायरस चीन के किसी मार्केट से फैला है, वायरस प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट पर आधारित है, जिसने CC45 और ZXC41 नाम के कोरोना वायरस की खोज की और स्वामित्व पाया। इसके आधार पर प्रयोगशाला संशोधन के बाद नोवेल वायरस बना। मेरे पास सबूत भी हैं, यही सच है और बाकी सारी चीजें कवर्ड है। ये वायरस लैब से ही आया है, लैब वुहान में है और इसे चीन की सरकार कंट्रोल करती है। आगे डॉक्टर यान ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कुछ साइंटिस्ट के साथ इस पर काम किया और वो जल्द ही इसे डिटेल में दुनिया के सामने लाएंगी। वो इसे 2 रिपोर्ट की शक्ल में पेश करेंगी। पहली रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में आ जाएगी और ये सारे वैज्ञानिक सबूतों के बारे में भी लोगों को बताएगी। जो रिसर्च डॉक्टर यान पब्लिश करने वाली है उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, जीनोम सीक्वेंस इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है। इसके आधार पर आप चीजों की पहचान कर सकते हैं। तो मैंने SARS-CoV-2 के जीनोम सीक्वेंस में मौजूद सबूतों का इस्तेमाल किया है, लोगों को ये बताने के लिए कि ये चीन की लैब से कैसे आप चेक कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और अपने स्तर पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वायरस की उत्पत्ति को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर नहीं जाने तो ये सभी के जीवन के लिए खतरा। कोरोना वायरस को कवर अप करने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर चाइनीज नेशनल हेल्थ कमीशन के डायरेक्टर की तरफ से सफाई पेश की गई थी कि चीन की सरकार ने इसे कवर अप करने की कोशिश नहीं की है, मामला बताने में देरी नहीं